नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। बिहार में सियासी घटनाक्रम का दौर शुरू हो गया है। वर्तमान सीएम नीतीश कुमार द्वारा पीएम मोदी की तारीफ करने के बाद से ही बिहार की राजनीति में उथल पुथल की चर्चाएं शुरू हो गई है। जहां एक तरफ आरजेडी अंदरूनी कलह से इनकार कर रही है, वहीं भाजपा इस मौके को भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। आरजेडी ने कहा कि बिहार की भलाई के लिए हम तख्ता पलट होने नहीं देंगे। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान की बैठक हुई। क्या कुछ कहा, पहले हम एक तस्वीर दिखाते हैं जिसमें तीनों एक साथ बैठे हुए हैं, जेपी नड्डा और चिराग पासवान और साथ में गृह मंत्री अमित शाह। पहले ये तस्वीर देखिए, उसके बाद क्या कुछ कह रहे हैं आपको वो भी सुनाएंगे। तो यहाँ चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। आपने तस्वीरों का जिक्र किया, मुझे लगता है तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं अपने में। इतना मैं जरूर बोलूंगा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मौजूदा बिहार में राजनीतिक घटना चक्र को देखते हुए कई सारी चिंताएं, कई सारे कंसर्न्स हम लोगों के रहे हैं। ये कंसर्न्स और ज्यादा तब बढ़ जाते हैं जब कोई अधिकृत जानकारी सामने नहीं आती है। मीडिया के माध्यम से कई तरीकों के कयास सामने आते हैं, कई तरीकों की संभावनाएं सामने आती हैं, पर हकीकत क्या चल रही है ये सही जानकारी जानना जरूरी था। पिछले 2-3 दिन से इसीलिए मैंने इस बात को स्पष्ट किया हुआ था कि जब तक अधिकृत जानकारी नहीं आती है तब तक इसके ऊपर बयानबाजी करना, अगर मगर के प्रश्नों के जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए 2 दिन तक मैंने इसके ऊपर कुछ कहा नहीं था। आज इतना जरूर है कि इस दौरान मैं जरूर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में था। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने अमित शाह से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बिहार में जो चल रहा है उसे जानना जरूरी है। इसी मुद्दे पर मैं आज अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात किया हूँ। मैंने राज्य से जुड़ी अपनी चिंताओं को उनके सामने रखा। इसके आगे क्या कुछ कहा, पहले आपको ये बातें सुनना होगा। ये जानकारी जरूर प्राप्त हो रही थी कि कुछ चीजें हैं जिसको लेकर जो सुगबुगाहट है वो सही है। आज उन तमाम विषयों पर मेरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपनी तमाम बातों को, अपने तमाम कंसर्न्स को, अपनी तमाम चिंताओं को उनके समक्ष मजबूती से रखा है। उनके द्वारा भी एश्योरेंस कई विषयों पर दिया गया है। कई विषय हैं जिस पर विस्तार में हम लोग की चर्चा हुई। लगभग आधे घंटे तक ये बैठक चली है। हर मुद्दे पर हम लोगों ने चर्चा की है। ये चर्चाएं अभी और आगे भी चलेंगी। लोकसभा का चुनाव भी सर पर है, सीटों को भी लेकर कई और विषय हैं जिसको लेकर चर्चा होनी है। आज की तारीख में मैं जरूर कह सकता हूं कि परिस्थितियां गठबंधन को देखकर बोलें तो काफी सकारात्मक है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जितने कंसर्न्स हैं उनको जरूर गंभीरता से एड्रेस किया जा रहा है। आने वाले दिनों में स्थिति और स्पष्ट होगी। गौरतलब है कि पिछले 4 दिनों से बिहार के सीएम नीतीश कुमार का भाजपा के साथ गठबंधन करने की चर्चाएं चल रही है। राजनीतिक सूत्रों को माने तो नीतीश कुमार आज सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। खास बात यह है कि नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन इंडिया के मुख्य चेहरे में से एक है, लेकिन नीतीश कुमार के भाजपा के साथ गठबंधन की खबरों ने विपक्षी गठबंधन को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है। वैसे ही इंडिया गठबंधन के अन्य सदस्य अपने अपने राज्यों में अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। इसके आगे आपको सुनाते हैं पहले चिराग पासवान के कुछ बयान, जो वो अपने बयानों में कह रहे हैं, चिंता व्यथित किए हैं बिहार की राजनीति को लेकर और क्या कुछ कहा है, पहले की सुनिए। पहले ये क्लियर तो हो जाए कि मुख्यमंत्री जी इधर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि अगर मगर पे प्रश्नों के उत्तर देने का कोई औचित्य नहीं है। फिर अगर मगर का सवाल है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसका जवाब तभी दिया जाएगा जब, अभी तो फिलहाल वो महागठबंधन का हिस्सा हैं। आज की तारीख में वो जिस सरकार के मुख्यमंत्री हैं वो महागठबंधन की सरकार है। जब वो इस्तीफा दे देते हैं और जब इधर आने की औपचारिक घोषणा कर दी जाती है, पार्टी उस पर भी अपना रुख। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के कई मायने लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार में राबड़ी देवी आवास पर आरजेडी विधायकों के साथ एक बैठक की गई।
क्या कुछ का हुआ, ये सब खबरों के माध्यम से पता चलता रहेगा। फिलहाल खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार।